हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति बीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस मंडल की बात करने वाले हैं वो हमारा राजधानी है। और वो राजधानी कौन सा है भाई? वो है लखनऊ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे लखनऊ के बारे में आज कंप्लीट बातें जानेंगे। यहाँ पे आपको 6 ज़िले दिखाई देते हैं। पहला है आपका हरदोई, दूसरा है लखीमपुर खीरी, फिर लखनऊ, फिर रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। ये सारे वो एरिया हैं जो कि आपको इस जोन में दिखाई दे रहे होंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका इस पूरे एरिया पर पकड़ मजबूत हो, आप इसके जितनी भी जानकारियां हैं अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस खुद लखनऊ ही है। और ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल पूरे यूपी में कौन सा है तो वो खुद लखनऊ है आपका। दूसरा, इसके जो दूसरे नाम है जैसे नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का नगर, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसी को हम लोग लक्ष्मणपुरी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे योगी जी की जब सरकार आई कि अब लखनऊ को दोबारा से क्या कर दो, लक्ष्मणपुरी कर दो। तो ये इसके क्या हैं भाई? उपनाम हैं, दूसरे नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि भाई नवाबों का शहर, बागों का नगर, ये इसी के दूसरे नाम दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जो लखनऊ है वो कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, 1775 में नवाब आसफ उद दौला, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नवाब है इसका नाम याद ज़रूर रखिएगा कि नवाब आसफ उद दौला ने जो राजधानी फैज़ाबाद से कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी? लखनऊ शिफ्ट कर दी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल कौन शिफ्ट किया था। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प नीति से क्या कर लिया था? पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अवध पे लगाया गया था और यहीं पर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये चीज़ आपको हिस्ट्री के साथ जोड़ लेनी है। अगर मैं बात करूं इसके भौगोलिक क्षेत्र की तो ये गोमती नदी के किनारे पे दिखाई देता है। इसके ईस्ट में आपको बाराबंकी, वेस्ट में हरदोई और उन्नाव, नॉर्थ में आपको सीतापुर और साउथ में उन्नाव और रायबरेली दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन दिखेगा, तो ये आपको यहाँ से मैंने बता दिया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, तो जैसे नदी का मैंने बता ही दिया, झील भी पड़ती है गोमती के नाम से ही। एक यहाँ पे झील है जिसका नाम है बटलर झील, तो ये पूछी जा सकती है। एक है जमुना झील, एक है हुसैनाबाद झील और एक है कठौता झील। तो गोमती झील आपको याद ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपको एक इंडस्ट्री बहुत फेमस है, एरोनॉटिक्स। ठीक है, तो HAL का ऑफिस भी वहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा टाटा का भी दिखाई देता है, तो इस वजह से स्टील भी है यहाँ पे। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वन्य जीव एवं पर्यटन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, मतलब जू है। दूसरा आपको ध्यान रखना है भारत की पहली नाइट सफारी भी कहाँ पे स्टार्ट की गई? लखनऊ में स्टार्ट की गई। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र भी यहीं पे दिखाई देता है और उसके साथ साथ तितली पार्क भी लखनऊ में दिखाई देता है। अगर मैं दार्शनिक स्थलों की बात करूं तो यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, उसी के अंदर भूल भुलैया है, रूमी दरवाज़ा उसी के पास है, घंटा घर उसी के पास है। रेजिडेंसी एक बहुत बड़ा फोर्ट है जहाँ पे 1857 की क्रांति के बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं आपको। यहाँ से हनुमान सेतु मंदिर, आपने शायद तनुवर्ष मनु मूवी देखी होगी तो उसमें ये दिखाई देता है। मनकामेश्वर मंदिर बहुत फेमस है और अलीगंज हनुमान मंदिर भी बहुत फेमस है वहाँ पर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ नैमिषारण्य तीर्थ की तो ये भी कहाँ पे आता है भाई? ये भी लखनऊ मंडल में ही आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की
और जरी जरदोजी, ये 2 चीज़ें हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। इसके साथ साथ अगर मैं जीआई टैग की बात करूं तो चिकन कढ़ाई, उसके साथ जरदोजी और दशहरी आम, तो ये 3 चीज़ों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स देख लेते हैं। जैसे लोकसभा में यहाँ 2 सीटें हैं और विधानसभा में 9 सीटें हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है 45,89,838, ये यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। शहरी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, आपको 66.21 दिखेगी, और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे थोड़ा कम है, 33.79 दिखाई देगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1816 है। कुल साक्षरता दर जो दिखाई देती है 77.29 दिखाई देती है, और लिंगानुपात यहाँ पे 917 का दिखाई देता है। यहाँ से अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ जो कि पूछे जाते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, राज्य ललित कला अकादमी यहीं पे है और इसका फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा 1962। दूसरा उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963, भारत हिंदू नाट्य अकादमी 1975, राष्ट्रीय कथक संस्थान 88, फिर कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911, रविंद्रालय नाट्य केंद्र बिल्कुल चारबाग रेलवे स्टेशन के पास ही है तो 1964। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कृषि एवं व्यापार की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम यहाँ पे दिखाई देता है, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यहाँ दिखाई देता है, और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान भी आपको लखनऊ में ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको केंद्रीय संस्थान भी बहुत सारे लखनऊ में दिख जाएंगे, जैसा कि आपको CDRI दिखाई देगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको IIM लखनऊ दिखाई दे जाएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान दिख जाएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र दिख जाएगा, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र दिख जाएगा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन दिख जाएगा, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे पोलियो बॉटनी भी दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे केंद्रीय संस्थान हैं जो कि भारत सरकार के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद चलते हैं आगे, और आपको ध्यान क्या रखना है, अब कुछ विश्वविद्यालय जो वहाँ के बहुत फेमस हैं, जैसे कि आपको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, ये बहुत फेमस है। वहीं पर आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, आपको मैथ्स में इनका नाम जरूर मिल जाएगा, तो मैथ्स की बहुत बड़ी जानकार थी। दूसरा उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय भी कहाँ पे आपका, वो भी लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी यहीं पे है, संजय गांधी स्नातक जो आपका आयुर्विज्ञान है वो भी यहीं पे दिखाई देता है। क्लियर, तो ये सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, वो आपको लखनऊ में दिखाई देंगे। चलिए खेल स्टेडियम वगैरह की बात करें तो यहाँ पे KD सिंह बाबू स्टेडियम दिखाई देगा। अब आपको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम दिखाई देगा जिसका नाम है आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना। पहले इसका नाम इकाना था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट दिया और उन्हीं का नाम आगे जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्सवों की बात करते हैं। देखो यहाँ पे चंद्रिका देवी जी का मंदिर है तो चंद्रिका देवी मंदिर मेला, यहाँ से आपको हंडिया मेला भी याद रखना है, बाकी का आप कतकी मेला याद कर लीजिए और सारे के सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा आपका जिला देखते हैं जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, और ये किससे अपना बॉर्डर लगाता है भाई, नेपाल से लगाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इसका। आगे बढ़ें तो यहाँ पे इसी को लक्ष्मीपुर कहा जाता था, इसी को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। ये आपके क्या हैं भाई, उपनाम हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, लक्ष्मीपुर और चीनी का कटोरा। मंडल कौन सा है भाई, लखनऊ है, तो ये भी आपको याद ही रखना है। दूसरा एक बात और याद रखिएगा, ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी, महाभारत से जुड़ी हुई कई सारी यहाँ पे कहानियाँ हैं, कई सारी जगहें हैं, जैसे आपको याद रखना है बल्मियार, बरखर, खैरलगढ़, ये सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा
खैराबाद में समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पे मिला है भाई, खैराबाद से समुद्रगुप्त का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद अवध में ये वापस आ गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1814 से 16 तक एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ में आपको नेपाल मिलेगा, साउथ में हरदोई और सीतापुर मिलेगा, आपके ईस्ट में बहराइच मिलेगा और वेस्ट में आपको पीलीभीत और शाहजहानपुर मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर नदियों की बात की तो यहाँ पे शारदा, गोमती और घाघर, ये 3 नदियाँ मिलेंगी। दूसरा, झीलों की बात करें तो यहाँ पर गोलागोक रणनाथ झील दिखाई देती है। और अगर उद्योगों की बात करूं तो चीनी, जब चीनी का कटोरा कह रहे हैं तो चीनी मिल बहुत ज़्यादा है, इथेनॉल बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा है, पीतल ढलाई भी काफ़ी होती है और प्राकृतिक रेशम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे जाता है। अगर मैं बायोस्फीयर वगैरह चीज़ें, बायोस्फीयर से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी बात करूं, जैव विविधता की बात करूं, तो यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में बनाया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो यहीं पे है। हमारे यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे मिलता है आपको, आपका लखीमपुर खीरी में। और ये कब बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये हमारे यूपी का पहला टाइगर रिजर्व था और इसे कब बनाया गया, 1987 में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे लोकसभा सीटों की तो यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं और 8 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या आपको याद रखनी है 40,21,243। और यहाँ आपको थोड़ा सा जो मेन डाटा है वो क्या है भाई, कुल साक्षरता दर यहाँ पे 60.56 है, यहाँ का जो लिंगानुपात है 894 है और जो घनत्व है वो आपका 524 प्रति व्यक्ति एरिया दिखाई देता है किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की बोली अवधी है। मेले यहाँ पे जो मेन है वो गोकर्णनाथ जो दिखाई देते हैं उन्हीं के नाम पर है। यहाँ पर कुछ जगह घूमने के लिए भी हैं, जैसे कि इंदिरा मनोरंजन पार्क हुआ, आपका यहीं पे मेढक मंदिर हुआ, गोला शिव मंदिर हुआ, ललोटी नाथ हुआ, ये यहाँ पे एरिया है जो घूमने लायक हैं। अब यहाँ पे एक जगह पड़ती है आदेश नगर, वहाँ पे केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म भी है, वो भी आप देख के आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि चलो घूम आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद ये इसमें रखा गया है। दूसरा, जीआई टैग में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैगनगंज के रसगुल्ले, गुलाब जामुन कहते हैं उसे, और मोहम्मदी की खोया रबड़ी, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, हरदोई, ये तीसरा जिला है आपका, बीच में दिखाई दे रहा है हरदोई। यहाँ पे मंडल आपका लखनऊ, इसी को हरिद्रोही नगर कहते हैं, मतलब भगवान हरि का विद्रोही, ठीक है, या विरोधी। अब यहाँ पर नॉर्थ में इसके शाहजहानपुर, लखीमपुर खीरी दिखाई देता है, दक्षिण में कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ दिखाई देता है, ईस्ट में आपको सीतापुर दिखेगा, आपके वेस्ट में यहाँ पे शाहजहानपुर और फर्रुखाबाद दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ है 1850 से 1863 के बीच में हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पुराना नाम है वो हरिद्रोही नगर ही था इसका, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है और यहाँ तक कि नारद पुराण में भी भगवान श्री नारद जी को ये पूरा का पूरा ट्रिब्यूट है ना। फिर बेलग्राम का युद्ध इसी एरिया में हुआ 1540 में, जिसमें शेरशाह वर्सेस हुमायूं दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ मध्यकाल में अवध प्रांत का ये हिस्सा हुआ करता था। नदियों की बात की जाए तो रामगंगा और गोमती दिखाई देती है। झीलों की बात करें तो दहर और बिजवान झील यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि सई नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से अगर लोकसभा सीटें देखी जाएं तो 1 लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट आपको 8 दिखाई देती है। अब इसमें संडीला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है संडीला। यहाँ से अगर जनसंख्या की बात की जाए
तो टोटल 40 92 845, जिसमें से शहरी आपकी मात्र 13.24 है। इसके बाद ग्रामीण यहाँ पे 86.76 है। अगर लिटरेसी की बात की जाए तो 64.60 है। यहाँ से घनत्व की बात की जाए तो 684 है और लिंगानुपात की बात की जाए तो 868 है। आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात करते हैं कि भाई उद्योग कौन से हैं। तो हैंडलूम, आटा चक्की, ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस क्या हैं, उद्योग हैं। अब देखो यहाँ पे एक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, हथकरघा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी गई है। अब देखो संडीला क्यों मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा था, यहाँ पे एक गजक टाइप का कुछ मिलता है, वो बहुत फेमस है यहाँ का, कभी जाएं तो आप खाइए उसको, ठीक है। शिक्षा संस्थान आपसे नहीं पूछेगा। अगला दार्शनिक जो जगह है वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हत्याहरण तीर्थ, ये पूछा जा सकता है। सांडी पक्षी विहार, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेले यहाँ पे लगते हैं, हरदोई मेला महोत्सव बहुत फेमस है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं, अगला है उन्नाव। अगला कौन सा है भाई, उन्नाव। चलिए उन्नाव की बात करते हैं कि कौशल महाजनपद का ये भाग हुआ करता था। ह्यूइंगसोंग ने 636 ईस्वी में इसको यहाँ पे बताया है कि मैं यहाँ रहा था। दूसरा ये अवध का हिस्सा था। वाल्मीकि जी ने गंगा तट के जो परियर है उसमें रामायण की रचना, लवकुश यही राम जी की सेना को परास्त करके मस्त उन्होंने यहाँ पे उनको हराया और बताया कि देखो हम आपके ही बच्चे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो गंगा और सई नदी के बीच में है, ठीक है। दूसरा, इसके ईस्ट में लखनऊ और रायबरेली है, इसके वेस्ट में कानपुर नगर है, इसके नॉर्थ में लखनऊ और हरदोई दिखाई देता है और इसके साउथ में फतेहपुर और रायबरेली दिखता है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे एक झील बहुत फेमस है, नवाबगंज झील। ये बहुत बार पूछी गई है कि नवाबगंज झील कहाँ पे, तो उन्नाव में पड़ती है। फिर उसके बाद उद्योगों की बात करी जाए तो चमड़ा उद्योग क्योंकि कानपुर के पड़ोस में है, बहुत फेमस है। कपड़ा उद्योग भी क्योंकि कानपुर के पड़ोस में है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे खाद्य एवं पेय पदार्थ उद्योग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभ्यारण्यों की बात की जाए तो यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नवाबगंज, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम बदल के पूछा जा सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जरी जरदोजी यहाँ पे फेमस है। लोकसभा सीट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एक ही है और यहाँ विधानसभा सीट 6 दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं, टोटल जनसंख्या 31,08,367 है, जिसमें से साक्षरता दर टोटल 66.37 है। जनसंख्या घनत्व 682, लिंगानुपात 907 दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉलेजेस की तो कई सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज काफ़ी फेमस है जिसका नाम है चौधरी खजान सिंह महाविद्यालय, ठीक है। उत्सवों की बात करते हैं, यहाँ पे उत्सव शुक्लागंडा गणेश मेला, पडरी मेला, तकिया मेला, ये बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे हमने सुलहकुल मेला पढ़ा था आगरा वाला, वैसा ही यहाँ पे तकिया मेला भी काफ़ी फेमस है और खेड़ा मेला, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे धार्मिक स्थल और दर्शनीय स्थल अगर देखा जाए तो बड़रक्का हरवंश, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो बोली है वो भी अवधी ही दिखाई देती है क्योंकि उसी एरिया का है। यहाँ के कुछ प्रमुख साहित्यकार हुए हैं जैसे भगवती चरण वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी और आपका राम विलास शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीतापुर। सीतापुर की बात करते हैं और सीतापुर का जो मंडल है लखनऊ, इसका पुराना जो नाम है नैमिषारण्य नगर कहा जाता था क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने यहीं पर पूरी कथा लिखी है। स्थापना राजा विक्रमादित्य ने माता सीता के नाम पर इसे बसाया था। दूसरी बात,
जैसा अभी मैं बता रहा था, महर्षि वेद व्यास जी ने यही पुराणों की रचना की है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, स्थिति गोमती नदी के कोस्ट पे है। जब आप मंदिर जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर वेद व्यास जी का मंदिर है, वहाँ पे रात में आवाज़ भी आती है। गोमती इतनी तेज बहती है वहाँ पर, तो आवाज़ आती है। ईस्ट में बहराइच है, वेस्ट में हरदोई है, नॉर्थ में लखीमपुर है और साउथ में लखनऊ और बाराबंकी है, ठीक है। तो शारदा और गोमती नदी बहती है यहाँ पे। अजपुर झील दिखाई देती है और सिंघौलिया झील दिखाई देती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्योग यहाँ पे कपास और ऊनी चटाई का है, गुड़ है, प्लाईवुड है, कालीन है, दरिया है। ये सारी की सारी मेन चीज़ें हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, दरवाजों के ऊपर नक्काशी। कपास और ऊनी चटाई तो याद रखिएगा ही रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद दरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटें हैं। कुल जनसंख्या यहाँ पे 44,83,992 है, जिसमें से आपकी 11.84 शहरी है और यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 88.16 दिखाई देती है। लिटरेसी रेट 61.12 दिखाई देता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 781 दिखाई देता है और लिंगानुपात 888 दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है यहाँ पे, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेला लगता है एक ललिता देवी मंदिर पर और उसी का नाम है ललिता देवी मेला। चलिए यहाँ पे कुछ जगह हैं दार्शनिक और धार्मिक स्थल, जैसे दधीची कुंड, व्यासपीठ, नैमिषारण्य ललिता देवी मंदिर, पत्थर शिवाला मंदिर, नैमिष चक्र तीर्थ, राजा किला महमूदाबाद और सीतापुर आँख अस्पताल। ये अब देखो ये घूमने वाली जगह तो है नहीं, बट हाँ फेमस है, काफ़ी पुराना है तो इस वजह से ये फेमस है। यहाँ पे बोली कौन सी है भाई? अवधी। चलो एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर के जो 9 रत्न में से एक टोडरमल जी हैं, उनका भी जन्म हुआ था। एक जगह पड़ती है लहरपुर, है ना? तो कौन सी जगह पड़ती है? लहरपुर, वहाँ पे हुआ था, ठीक। चलिए आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में मैंने बता ही दिया। एक आपने नाम सुना होगा कैप्टन मनोज पांडे जी का, जिनको परमवीर चक्र भी दिया गया था, तो उनका था, उनका जन्मस्थल भी यही है। राजा टोडरमल का यही है। कवि नरोत्तम दास जी का भी यहीं पर जन्मस्थल दिखाई देता है। लास्ट रायबरेली। चलिए कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था भाई इसे, है ना? तो मुख्यालय रायबरेली है और मंडल आपका लखनऊ है। यहाँ पे सई नदी के कोस्ट पे है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से पूर्व में अमेठी प्रतापगढ़ है, वेस्ट में आपके उन्नाव फतेहपुर है, नॉर्थ में लखनऊ बाराबंकी है और साउथ में कौशाम्बी और फतेहपुर दिखाई देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नदियाँ जो हैं सई, शारदा और गंगा दिखाई देती है। झीलें, झीलों में आपको याद रखना है कि एक भूगे ताल है, विसेथा ताल है और बकुलाही झील भी यहीं पे दिखाई देती है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो इसका इतिहास है, ऋषि दालभ्य की ये तप स्थली मानी जाती है। अब मुगल्स में आप ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासन के दौरान ही इलाहाबाद सूबे के ये अंतर्गत आता था और अंग्रेजों ने 1858 में रायबरेली को एक जिला बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मुंशीगंज गोलीकांड भी आप पर पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है, जो कि 1921 में हुआ। किसानों पर गोलियां चलने से 700 से ज़्यादा यहाँ पर किसान मारे गए थे और कई हजार लोग यहाँ घायल हुए थे। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। टोटल जो जनसंख्या है 34,05,559, ठीक है, जिसमें साक्षरता दर 67.25 है। लिंगानुपात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 943 है। घनत्व आपको याद रखना है 739 है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट आपकी 6 है। यहाँ पर
जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग वगैरह, तो आपको ध्यान रखिएगा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री यहाँ पे है, भवानी पेपर मिल यहाँ पे है, बिरला सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर है, चीनी उद्योग यहाँ पे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काष्ठ शिल्प बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे प्रदेश का पहला एम्स खोला गया था। दूसरा, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला गया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खोला गया। मसाला पार्क खोला गया। इंडस्ट्री में तो बहुत सारा विकास हुआ ही, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च प्रदेश का पहला भी यहीं पे खुला था। रेल कोच कारखाना, रेल पहिया कारखाना। इसी वजह से जब आप पुराने काल की जो सरकारें हैं उसमें देखेंगे तो आपको कांग्रेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट गढ़ कौन सा दिखेगा? यही दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ खुलवाई थी। ठीक है, चलिए अब पर्यटन और धार्मिक, उसके साथ साथ सांस्कृतिक स्थल भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे शहीद स्मारक है, जायस स्मारक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पर बेहटा पुल है, डलमऊ है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक मेला बहुत फेमस लगता है, हटिया मेला, तो ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक, और सबसे लास्ट में यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी है आप लोगों के लिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये क्या है? जन्म स्थल है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन क्षेत्र, जैसा मैं कांग्रेस का गढ़ बार बार बोल रहा हूँ, वो इसी वजह से बोल रहा हूँ। और मलिक मोहम्मद जायसी की स्मृति में ये जायस जगह कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सेगमेंट लखनऊ मंडल का क्या कर लिया है भाई? हमने लखनऊ मंडल का कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है कि ये आप अब अच्छे से याद कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। जो लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।